कैसे हो आप लोग? ठीक हो? यस मैम। ठीक है। आगे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हमने नाउन हम पढ़ रहे थे ना, नाउन में डिफिनेशन ऑफ नाउन हमने पढ़ा। हम जाने कि नाउन होता क्या है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ नाउन, यानी वचन कितने होते हैं नाउन के। ठीक है, इन सारी वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आगे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? जेंडर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, डिस्कस कर रहे हैं जेंडर पर। ठीक, जेंडर कितने होते हैं? इंग्लिश में जेंडर 4 होते हैं। नंबर 1 है मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 है फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 है कॉमन जेंडर, नंबर 4 है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, यहाँ जेंडर जी लिख के हमने बिंदी दे दी है क्योंकि यहाँ जेंडर आ नहीं रहा था। ठीक है, मैस्कुलिन को हिंदी में कहा जाता है पुल्लिंग और फेमिनिन को कहा जाता है स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को कहा जाता है उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर को कहा जाता है नपुंसकलिंग। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर हमने बताया कि ये पुल्लिंग होते हैं। ऐसे जेंडर जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो होते हैं पुल्लिंग। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल सेक्स इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर एज मैन, किंग, बॉय एटसेट्रा। ठीक है, और फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जिससे हमको स्त्री जाति का बोध हो उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल सेक्स इज सेड टू बी दी फेमिनिन जेंडर एज वुमेन, क्वीन, गर्ल एटसेट्रा। ठीक, नंबर 3 क्या है जेंडर में? कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर ऐसे नाउन होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कॉमन ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर एज पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, स्टूडेंट, नेबर। ये सारे वर्ड जो है कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये स्त्री है कि पुरुष है। पेरेंट है ना, तो इससे पता चलता है, इससे स्त्री और पुरुष दोनों का जो है हमको ज्ञान हो रहा है। चाइल्ड जो है ये भी बच्ची और बच्चा दोनों के लिए चाइल्ड ही प्रयोग होता है। फ्रेंड चाहे सहेली और मित्र, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम इंग्लिश में फ्रेंड का ही प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, चाहे स्टूडेंट लड़की या लड़का कुछ भी हो, लेकिन इंग्लिश में स्टूडेंट का ही प्रयोग किया जाता है। नेबर मतलब पड़ोसी होता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस कॉमन जेंडर से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 4 है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है लाइफलेस, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए, जिससे हमको न्यूट्रल जेंडर को कहते हैं नपुंसकलिंग, यानी ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, जो ना तो मेल होते हैं और ना फीमेल होते हैं, उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज विदाउट लाइफ, ठीक है, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर एज पेन, बुक, कॉपी, बैग एटसेट्रा। देखते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते कैसे हैं। ठीक है, अभी तो हमने क्या पढ़ा? जेंडर पढ़े, जेंडर के कितने पार्ट होते हैं उसको पढ़ें। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है। तो ठीक है, रूल नंबर 1 इसमें देखते हैं। पूरी तरह से भिन्न शब्द यानी डिफरेंट वर्ड का प्रयोग करके, कुछ मैस्कुलिन वर्ड होते हैं उसमें उसके विपरीत मतलब एक अलग शब्द ही रख दिया जाता है और वो फेमिनिन हो जाता है। ठीक है, जैसे हॉर्स है, हॉर्स का फेमिनिन है मेयर। ये मंक का है नन। ठीक, ये ड्रैक है, ड्रैक का फेमिनिन डक है। गैंडर का फेमिनिन गूज है। विजार्ड मतलब भूत होता है। और
उसका फेमिनिन चुड़ैल, विच, डॉग, विच, फॉक्स, विक्सन, ड्रॉन, बी। बी मधुमक्खी और इसका मैस्कुलिन जो है ड्रॉन और ड्रॉन का फेमिनिन बी। नंबर 2 देखते हैं कि कैसे मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन बनते हैं। ठीक है, अभी तक हमने तो देखा कि एक डिफरेंट वर्ड ही रख देते हैं रूल नंबर 1 में, तो वहाँ वो फेमिनिन ऐसे बनाते हैं, लेकिन कुछ मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सफिक्स जोड़कर उसको फेमिनिन बनाया जा सकता है। उसमें से एक है रूल नंबर 2। इसको देखते हैं। कुछ मैस्कुलिन नाउन के अंत में ESS जोड़ देने से फेमिनिन नाउन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए मैस्कुलिन फेमिनिन। पोएट, अब पोएट में ESS जोड़ दिया जाएगा तो फेमिनिन बन जाएगा। देखिए हमने बना दिया है पोएट का पोएटेस, अथर का अथरेस, होस्ट हॉस्टेस, लायन लायनेस, प्रोफेट प्रोफेटेस, पियर पियरेस, जायंट जायंटेस। ठीक है, अगला नियम हम देखते हैं अगले वीडियो में हम देंगे। तब तक के लिए आप इन सबको बहुत ध्यान से 2-3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, बाय बाय।